ना एक हाथ मारेगा इसे। एक बात बताइए, एक हाथ जब मारेगा तो यहां से यहां तक के बीच में पानी को खाली करेगा, तो कम से कम 10-15 केजी पानी खाली कर देगा कि नहीं? अरे एक जग पानी 2 लीटर का 2 केजी होता है। लीटर और केजी का भार लगभग बराबर होता है, अप्रोक्स बराबर होते हैं सर। 10 मतलब 30-40 ग्राम का अंतर आता है, इससे ज्यादा नहीं। तो 1 केजी पानी और 1 किलो पानी लगभग क्या आएगा? सेम आता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आता है। तो ये बताइए, अगर हम हाथ मारते हैं एक ठो से तो 8-10 केजी पानी हटा देंगे कि नहीं हटा देंगे? ऐसा हटा देंगे। अगर नहीं फील होता है तो तालाब में जाइएगा और एक बार इसे पानी मारिएगा, देखिएगा कितना पानी हटा देते हैं। तो पानी हटा देंगे कि नहीं हटा देंगे? हटा देंगे। तो कुछ पानी और हटेगा, फिर दूसरा हाथ मारेंगे कुछ पानी और हटेगा, पैर मारेंगे कुछ और हटेगा, दूसरा पैर मारेंगे कुछ और हटेगा। हटेगा कि नहीं हटेगा? ऐसे करके मारेंगे तो हटेगा कि नहीं हटेगा? तो मान के चलिए एक हाथ से 10 केजी हटाया तो दूसरे हाथ से भी 10, पैर से 15, इस पैर से भी 15, तो दोनों हाथ मिला के 10 + 10 ये हाथ हो गया। अब पैर से 15 + 15 कितना हो गया? ये हो गया 30, 20, 50, 30, 20, 50 और ये 75 हटाया। अब ये ससुरा डूबे करेगा ही 75 केजी है, अब ये डूबे करेगा। यही वजह है कि हम पानी में जाने के बाद तैरने में बहुत टाइम लगता है। पानी में जाने के बाद तैरने में अभी भी इसको कितना करना है? 5, अभी भी इसको 5, तो गर्दनवा ऊपर नीचे करेगा। इस गर्दन भी पानी में ऐसे ऊपर नीचे किया जाता है, देखिए गर्दन। तो जब गर्दन ऊपर नीचे करेंगे तो इस तो ससुरा अकेले इतना बड़का एगो बाल्टी है। गर्दन समझिए ना, बाल्टी बराबर है कि नहीं? एक बार ऊपर नीचे किया तो एक बाल्टी बराबर पानी हटा दिया। अगर पानी गर्दन या कंधा और गर्दन की मदद से 5 केजी और वो हटा दिया, काम बन गया कि नहीं बन गया? तैर जाएगा। यही रीजन है कि जो जलीय जीव होते हैं उनके उंगलियों के बीच में मांस होता है। बत्तख को देखिएगा, बत्तख देखे हैं, उनमें उंगलियां नहीं होती है, उंगलियों के बीच में फ्लैप होता है, देखे मांस भरा होता है। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे हाथ से पानी हटाते हैं ना तो कुछ पानी इधर इधर से निकल जाता है। तो उसका बाय नेचुरल बत्तख का ऐसा बनाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या कर सके? हटा सके, ज्यादा से ज्यादा पानी को हटा सके। और जब ज्यादा से ज्यादा पानी हटाएगा तो अपने भार से ज्यादा पानी हटाएगा। तो जब आप तैरने जाते हैं तो यही कंडीशन हो जाता है कि आप रहते हैं 80 केजी का, अब पानी हटता है 70 से 75, आप हो जाते हैं डूब जाते हैं। और कहता अतनी से तैर गए थे हम। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपको हाथों का एंगल समझ में आएगा कि ऐसे कर रहे थे तो पानी कम हट रहा था और ऐसे कर रहे थे तो पानी ज्यादा हट रहा था। तो 10-15 दिन जब प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तब समझ में आएगा कि पानी हटाने के लिए हथवा धीरे धीरे मारना है। नहीं तो ऐसा शुरुआती तैराक किया रहेगा ना, घिंगोर देगा पानी, वहां भंवर धारा उत्पन्न कर देगा। अब धीरे धीरे जब 8 दिन 10 दिन तालाब में जाएगा तो उसे आर्किमिडीज का सिद्धांत पता चलेगा कि तैरने में कुछ नहीं करना है, जितना हम भारी हैं उतना पानी हटा देना, उतना पानी हटा देना। तो आराम से तब मारेगा, ऐसे खूब जोर से नहीं मारेगा, आराम से मारेगा ऐसे कि पूरा लंबा पानी हटे। इसलिए देखिएगा तैराक जो होते हैं सब ना 180 डिग्री हाथवा घुमाते हैं, यहां से 50 से मारेगा पूरा नीचे तक ले जाएगा। यहाँ पे समझ में आएगा, नौसिया रहेगा ऊपर ही ऊपर मारेगा, अरे डूब जाए तो रे भाई बचा लियो, नहीं समझ आया? धीरे 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 उसको जब समझ में आएगा कि हमें कुछ नहीं करना है, जितना हम भारी है उतना पानी हटाना। समझ में आ गया कि नहीं? और भी तरीका है हटाने के लिए, पानी जितना आप भारी है उतना पानी हटाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। जैसे देखिए, हम जितना एरिया है इतना तो घूम रहे हैं, एक काम करते हैं, एक ऐसा चीज अपने साथ बांध लेते हैं ना जिससे मेरा एरिया बढ़ जाए। ऐसा चीज बांध ले जिससे एरिया बढ़ जाए, लेकिन वो पानी ना सोखे। मैं तो सोचा पानी सोख लेगा तो हमसे बंध जाएगा, मेरा टोटल वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर हम एक गद्दा बांध ले, वाटरप्रूफ गद्दा, ट्यूब या टायर, तो हमारा एरिया बढ़ा देगा। तो जो हाथ हटा, हम भांज के हाथ पानी हटा रहे थे, वो ट्यूब बांध लेंगे तो एरिया ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा डूबा हुआ शरीर कुछ पानी हटाएगा, और कुछ ट्यूब टायर जो बांध लिए हैं या वाटरप्रूफ गद्दा बांध लिए हैं या हवा भर के कुछ बांध लिए हैं, तो उससे क्या होगा? हटा देगा। अब हमको हाथ चलाने की जरूरत है? वही ये निकाल देगा, नहीं निकाल देगा, ऊपर आ जाएंगे लोग आराम से। यही होता है भैंस के साथ। भैंस
भैंस में क्या होता है कि भैंस का मुड़िया रहता है बाहर, तो एक पहली बात तो मुंडिया बाहर निकल गया, इसको कोई मतलब नहीं। भैंस के पैर में कोई जाने नहीं रहता है, इतना बड़ा शरीर। आप सोचिए भैंस के साइज का आप बाल्टी कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए भैंस के साइज का बाल्टी, समझने के लिए कि भैंस के साइज का आपको बाल्टी लेना है, कितना पानी होगा उसमें? पानी टंकी हो जाएगा वो बाल्टी नहीं, पानी टंकी हो जाएगा। इसका मतलब भैंसिया जैसे पानी में कूदती है, एक बहुत बड़े मात्रा में पानी अपने साइज की वजह से निकाल देती है, साइज की वजह से निकाल देगी। भैंस रहेगी 2 कुंटल की, अब पानी निकालेगी 2.5 कुंटल, क्योंकि उसका बनावटे ऐसा है एकदम गोल टाइप का। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब भैंस को तैरने की जरूरत नहीं, अब कूद गई उसमें, तैरने की जरूरत नहीं। अब कहीं गई बहुत आराम मिल रहा है, देहात में लोग कहेंगे गई भैंसिया पानी में, अब वो निकलवे नहीं करेगी, उसको मजा आता है गर्मी में। समझ में गया? कितना हल्ला करते रहेंगे ना, कल आएंगे, सैटरडे संडे है, छुट्टी यही मनाएंगे। कम दिमाग की होती है सब भाई, सब बहुत लेकिन सीधा होती है सब, वो तो बस खाने से मतलब रहता है। तो उसका नेचुरल बनावट ऐसा है कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को हटा सके, ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या कर सके, हटा। तो तैरने का सिद्धांत समझ में आ गया? हमें अपने से ज्यादा पानी को हटाना। अच्छा, अगर हम 80 केजी के हैं और 80 केजी पानी हटाते हैं तो तैरेंगे कि डूबेंगे? ना तैरेंगे ना डूबेंगे, बीचवा में रहेंगे ना पानी के नीचे जाएंगे ना पानी के ऊपर रहेंगे। जैसे ये है, ये जितना केजी का है ना उतने पानी हटाया है। अगर ये कम हटाता, अगर ये कम हटाता तो डूब के चल जाता पेंदी पे, और अगर ज्यादा हटाता तो ऊपर आता। तो जितना के हैं उतने पानी हटाएंगे तो अंदर अंदर तैरेंगे, और जहां अपने भार से कम हटाएं घपाक, भार से ज्यादा हटाए दिए तो ऊपर, और भार के बराबर हटाए तो अंदर अंदर। इसलिए शुरुआती तैराक जब पानी में उतरता है ना तो अपने भार से कम पानी हटा पाता है, और शुरू में उछल जाता है पेदी में। तो शुरू में जैसे वो सीखता है ना तो अपने भार के बराबर पानी हटा देता है, तो बड़ी खुश होता है कि भाई हम अंदर अंदर तैर ले रहे हैं, अंदर अंदर तैर ले रहे हैं। मतलब कहां तैर ले रहा है? अंदर अंदर, अंदर अंदर तैर ले रहा है। और उसके बाद और 10 दिन 12 दिन प्रैक्टिस करेगा तो एक्स्ट्रा पानी हटा देगा, कहे भाई हम तैर ले। तो अब ऊपर ऊपर तैर। आप में कितने को तैरने आता है? ज्यादातर को आता है? हाँ? जिनके गांव या शहर से नदी गुजरी रहती है ना, वो लोग तैरने में ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम अपने माहौल से ही तो सीखते हैं। हम लोग लिट्टी चोखा खाना सीख गए, साउथ वाला इडली डोसा सीखता है, तो हम लोग अपने माहौल से ही सीखते हैं। हालांकि तैराकी जो है वो आना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा हुनर है कि जिस दिन जरूरत पड़ेगा और आपको नहीं आता है तो सीधे मरिएगा। जैसे हमें खाना बनाने नहीं आता है तो जरूरत पड़ेगा, और सपोज कोई खाना बनाने वाला नहीं है या फिर रात हो गया है, दुकानें बंद है, तो भूखे सोएंगे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और तो कुछ नहीं, मैक्सिमम वर्स्ट क्या हो सकता है? खाना बनाने नहीं आता है, लॉकडाउन लग गया, होटल सब बंद हो गया, भूखे सोएंगे, अगले दिन फिर मंगाएंगे। अब तैरने नहीं आता है, आधा घंटा बाद कोई आ रहा है, तब तो आधा घंटा में तो व्यवस्था हो चुका रहेगा। इसलिए ये एक ऐसा गुण है, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपको इसकी जरूरत पड़ी और आपको नहीं आता है तो फिर आपको कोई दूसरा उठा के लेके जाएगा। समझ में आ गया? सबको ये तैरना आना चाहिए। खैर लड़की लोग को नहीं आता तो लड़की लोग जाइए, बहुत कम लड़की जानती है। अमूमन घर के लिए लड़की सबको बाहर और निकलने कम देते हैं लोग, तो कहां से तैरेगी वो? समझ में ना? उसको निकलने ही कितना देते हैं लोग, तैरे उड़ेगी कितना। हमारी दादी बुढ़ापा में बहुत तेज तैर लेती थी। हाँ, मेरी दादी का गांव, मेरी दादी जहां की थी एकदम खतरनाक गांव था। मतलब हम ये सोचते हैं कि जब दादी रही होंगी तो ये गांव तो एकदम जंगल रहा होगा, अभी भी अजीब गांव है वहां से। वो गांव में मतलब समझिए, उस गांव में वो खस्सी लाया गया था। खस्सी समझते हैं? उस गांव से एक तंदुरुस्त खस्सी था, तो एक आदमी हमारे मोहल्ले के थे, दादी के यहाँ गए थे तो कहे कि खस्सी हम लेते जाते हैं। उसे सोचा खस्सी इतना उजड़ गांव का था ना कि कभी ट्रक व्रक का हॉर्न नहीं सुना था, छत्ते पे खा रहा था कुछ,
ट्रक वाला हॉर्न मारा ना तो कूद गया नीचे, बाप रे कौन ची मार दिया रे हॉर्न यहाँ पे। शहर का वाला सुना रहता है सब यहाँ पे, वो कभी नहीं सुना था। शहर में आके कंफ्यूजन हो गया, अरे यार कहाँ ले आ दिया हमको म्यूजियम में। तो गांव वगैरह में जो रहते हैं उनको तैरने अच्छा से आता है। तैरना दो हुनर ऐसा है जो आप कभी नहीं भूलेंगे, साइकिल चलाना और तैरना। अगर आप एक बार सीख लेंगे ना, लाइफ में कभी मिलेगा चला देंगे साइकिल। बस शुरुआते में दिक्कत होता है। आइए को तो सोच रहा हूं बीचवा में घुस के ऐसे चलाता है तू। वो तो हमको अभी भी नहीं आता है, हम डायरेक्ट ऊपर वाला सीखे थे। लंगड़ी वाला तो हमको आज भी नहीं आता है, वो डायरेक्ट ऊपर सीख जाओ। अब देखिएगा आजकल ना फैशनबाजी आ गया है, मोटरसाइकिल पे लहरिया कट मार रहा है। हम लोग के समय लड़का पहले साइकिल सीखेगा और उसके बाद साइकिल ज्यादा सीख लेगा तो हाथ छोड़ के चलाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगर और सीख गया ना तो पिछवा बैठ जाएगा और तब चलाएगा। देखो हम कितना होशियार है। तो आप लोग को तैरना आना चाहिए। अब ध्यान से समझिए, इतना तो समझ में, अगर कोई अपने भार से कम पानी हटाया तो डूब के जाएगा तेंदी में, अपने भार के बराबर आता है तो डूबे हुए तैरेगा। भार से ज्यादा पानी हटाया ऊपर उठ के तैरेगा। समझेगा? जिस तरह चलने के लिए चाहिए गुरुत्व केंद्र, जिस तरह चलने के चाहिए गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र से ऊपर होता है मेटा केंद्र। तैरने के चलिए चाहिए मेटा केंद्र और चलने के चलिए गुरुत्व केंद्र। अगर गुरुत्व केंद्र हमारा बीच में है तो हम कितना भी झुक जाएं बैलेंस रहे, लेकिन अगर अपना गुरुत्वीय केंद्र को झुका दें तो गिर जाएंगे। उसी तरह तैरने के लिए गुरुत्व केंद्र से ऊपर होता है मेटा केंद्र, गुरुत्व केंद्र से ऊपर होता है मेटा। अगर हमारा मेटा केंद्र बाहर है तो कभी भी डूबेंगे नहीं। इसलिए अगर हम अपना बाहर निकाल दे, अब देखिए वो जैसे गुरुत्व केंद्र बॉडी टू बॉडी डिफर करती है, उसी तरह मेटा केंद्र भी डिफर करता है, लेकिन मेटा केंद्र गुरुत्व केंद्र से क्या होता है ऊपर की ओर होता है। तो तैरने के लिए किसकी जरूरत है? मेटा। किसकी? मेटा।